पिछले दिनों कर्णप्रयाग और नगरासू में हुए निहंग विवाद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की सूझबूझ से अब स्थिति सामान्य है। जनप्रतिनिधियों की राय और चारधाम यात्रा में बढ़ते श्रद्धालुओं और व्यवस्थाओं को लेकर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने खबर अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने उरूज पर है, चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ शिकायतें भी हैं कि व्यवस्थाएं थोड़ी कम है। सरकार ने दावा किया था कि व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, लेकिन अभी हालिया एक मामला हुआ कर्णप्रयाग का, रुद्रप्रयाग का, उसको लेकर के भी काफ़ी सुर्खियाँ रही। दिलीप रावत जी विधायक हमारे साथ हैं भाजपा से। सर, आपसे जानेंगे, देखिए चारधाम यात्रा से क्योंकि देश विदेश से भी लोग आते हैं, प्रदेशों से भी लोग आते हैं, आप मानते हैं कि पहले के मुकाबले व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं? देखिए, पर्यटन जो है, चाहे धार्मिक पर्यटन हो चाहे वैसे पर्यटक हो, हमारे यहाँ इस समय एक आर्थिक स्रोत का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है और पर्यटन विशेषकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ इसके व्यवस्थाओं में लगी हुई है। और लेकिन देखने में यह है कि हर साल हम जितने साल आते हैं उससे दुगने की हम व्यवस्था करते, पता चलता है कोई 3 गुना ज़्यादा हो गए। तो एक तो मैं समझता हूँ कि यह सुखद पहलू भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो है उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको सतर्क भी रहना पड़ेगा और उसी तरह से हमको भविष्य के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं, दूरगामी परिणाम को देने वाली ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये निश्चित बात है, मैं स्वीकार करता हूँ। अभी जैसे एक मामला था, सुर्खियों में था, कर्णप्रयाग वाला, निहंगों के साथ स्थानीय व्यापारियों की झड़प हुई, पुलिस ने कार्रवाई भी की। उसके बाद तुरंत बैक टू बैक 4 दिन के बाद रुद्रप्रयाग नगरासू में गुरुद्वारे का मामला हो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को बहुत कड़ाई से लागू करना चाहिए और जिस तरह से एक मैसेज जा रहा, मैं समझता हूँ कि अनर्गल प्रचारें जिस तरह हमारी तरफ से भी हो रही हैं और विशेषकर दूसरे पक्ष की तरफ से भी हो रही हैं। और हिंदू धर्म और सिख धर्म ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वो एक ही का हिस्सा है। और ये हिंदू धर्म तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बचाया है। और जब मैं समझता हूँ कि जब सिखों पे 1984 के दंगे में हमला हुआ तो उस समय बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं उनके पक्ष में खड़े हुए, सिखों को बचाने का प्रयास किया। तो हम दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से सिख धर्म अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप अपने आराध्य के पास आ रहे हैं, उस स्थान पर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ के उत्तराखंड की सरकार के अनुरूप जो है उसके नियम को फॉलो करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार को और भी गंभीरता के साथ जो दुष्परिणाम आ रहे हैं इसको भविष्य में जो है ठीक करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो ठेकेदार थे वो भी मिलने के लिए आए थे, हालांकि संतुष्ट हैं इस मामले को लेकर के, कानूनी कार्रवाई को लेकर के, लेकिन सोशल मीडिया पर आपस में थोड़ा सा तनाव की स्थिति है। उधर जो निहंग हैं वो भी वीडियो वायरल कर रहे हैं, इधर जो उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं वो भी वीडियो वायरल कर रहे हैं, थोड़ा तनाव की परिस्थिति है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि छोटी बात का बतंगड़ बनाना। 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है, संयोग से वो 2 अलग अलग समुदाय के निकले, तो लेकिन उस बात को किसी जाति धर्म के द्वेष से नहीं समझना चाहिए, उनके झगड़े से नहीं समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये भी करना चाहिए कि जो अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे समुदाय के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ाई से जो है कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो विभागीय के साथ दिलीप रावत जी ने जवाब दिया। हालांकि क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है इस वक्त, तो किसी तरह का जो विवाद है उसमें ना पड़े और संयमता बरते, ये कहना है। तो कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।